बहुत बार ऐसा, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि कुछ लोग आपसे उम्र में बड़े हैं और वो जब आके रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपने जिक्र किया, उससे मुझे एक चीज ये ध्यान आया, जानूं आपसे, समझूं कि जो आपसे बड़े लोग होते हैं, अब इतनी बड़ी जी सर। टीम है, इतनी बड़ी सक्सेस है, तो जाहिर सी बात है टीम साइज बहुत बड़ा है आपका। अब वो इतने बड़े राइट। नेटवर्क के अंदर, इतनी बड़ी टीम के अंदर जो आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको मैनेज करना या उनको सिखाना, कभी चैलेंज आया कभी उसमें कोई? हाँ, वहां पर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, मैं बिल्कुल कहूंगा, हम्म, क्योंकि या तो हम्म, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी इंडस्ट्री में आया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी हैं जो जिनको पुराना एक्सपीरियंस है, जिनको पुरानी नॉलेज बहुत ज्यादा है, जिनका हम्म। एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है। तो जब ऐसे लोग नेटवर्क में आते हैं एक्सपीरियंस, तो डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस उन लोगों को। उनको, जिनको पहले से डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस पहले से थोड़ा बहुत या ज्यादा है, तो वो हम्म, पहले तो उम्र में सीनियर, फिर हम्म, दूसरा वो इस चीज में भी सीनियर, तो अब हम्म, ये यहाँ पर एज वाइज भी सीनियर, तो अब उनके साथ थोड़ा सा चैलेंज जरूर आता है कि उनको समझाया हम्म, कैसे जाए। आप फोर्सफुली कोई चीज उनसे मनवा नहीं सकते। हम्म, कभी कभी आप सही होते हुए भी उनकी बातें आपको माननी पड़ती हैं, वो भला ही सिस्टम पे ना हो, लेकिन फिर भी आपको उनका रिगार्ड करना पड़ता है, माननी पड़ती है। ये टफ सिचुएशन कुछ टाइम पे थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन हम्म, अगर आप सिस्टम पर होते हैं और अगर आप सिस्टम ओरिएंटेड रिजल्ट लेकर के आते हैं, तो जरूर जी, सभी लोग मानते हैं, जरूर सभी लोग फिर आपको सुनना पसंद करते हैं। तो ये राइट, चीज जरूर रही। एक प्लस चीज मेरे साथ क्या रही थोड़ी सी, मैंने ऐसे लोगों के नेटवर्क पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया शुरू से। ये मेरे साथ थोड़ी सी अच्छा या गड़बड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब भी फोकस किया नेटवर्क बनाने पे, तो मैंने ब्लैंक लोगों के साथ काम शुरू किया, जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं था, या बिल्कुल यंग एज के जो लड़के थे, लड़कियां थे, मैंने उनके बच्चों के साथ में काम करना शुरू किया। तो वहां पे चैलेंजेस मुझे बहुत कम मिले, क्योंकि जो भी नॉलेज मुझे मिलती गई मैं उनको सिखाता गया, उनको ट्रेन करता गया। एक चीज जरूर हुई, इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा, लोगों को सिखाने में, लोगों को अपग्रेड करने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। लेकिन ये है कि वो एक सॉलिड बेस बना मेरे मेरे बिजनेस को इतना बड़ा लेकर जाने में, इतना बिल्ड करने में। तो उस चैलेंजिंग फेज से निकलने के लिए मैंने ब्लैंक लोगों के साथ काम किया, और जो ट्रेनिंग मुझे मिली वो ट्रेनिंग मैंने उन तक पहुंचाने की कोशिश की, जिससे मुझे रिजल्ट जल्दी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सिखाने में टाइम जरूर लगा, लेकिन उसका सॉलिड बेस बन गया उससे आपका। जी जी, वो बेस बहुत अच्छा बन गया। राइट राइट राइट। जब आपने शुरू किया, और जब तक एक, हम ये सक्सेस तो क्या, हर छोटी बड़ी सक्सेस का साइज तो मापना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जहां हम कहते हैं कि हाँ, एक पड़ाव आ जाता है जहां लगता है कि हाँ, अब मैं अपने आप को इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोगों में, या मैंने सफलता का स्वाद चखना शुरू कर दिया है, वहां तक पहुंचने से पहले तक, शुरू से लेके और स्वाद टेस्ट करने तक, सक्सेस को टेस्ट करने तक की जो के बीच का जो सफर था, उसमें क्या कोई ऐसा मोमेंट आया है जब लगा हो कि नहीं यार, मतलब नॉट फॉर मी, नहीं कर पाऊंगा, या मेरे बस, मतलब क्विट करने का जब मन किया हो, कभी ऐसा बिल्कुल कोई बिल्कुल मोमेंट? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया, ये फेज बिल्कुल आया, ये फेज बिल्कुल आया। और मुझे लगता है ये फेज तो शायद सबके पास ऐसा आता ही होगा, डिटर्मिनेशन अगर कम है तो हमेशा ही आता होगा। शुरुआती दौर पे जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ गए थे अचानक से। छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मैनेज करने पड़ते थे, कहीं जाना है, आना है, इन सारी चीजों के लिए पैसे मैनेज करने होते थे। और क्योंकि एक समय बिताया था बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, कंप्यूटर के फील्ड में, काफी अच्छे खासे पैसे ठीक ठाक कमा लेता था मैं, अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेता था। और जब यहाँ पर आया मैं, तो मैंने अच्छा किया या बुरा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपना इंस्टीट्यूट पूरा बंद कर दिया था, कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट में बंद करके फुल टाइम यहाँ पर आ गया था। मोटिवेटेड था ओके। शायद मैं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय नॉलेज तो मुझे ज्यादा थी नहीं। और जब यहाँ पर आया तो वो मेरे लिए 4-5 महीने का एक टफ टाइम मैंने देखा, जहां पर पैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे, और महीने भर भागना दौड़ना, लोगों को फेस करना। जब लोग मेरे से मेरे पे आउट पूछा करते थे, तो बहुत बैड फीलिंग अंदर आती थी कि मुझे पता था कि मुझे 300 रुपए तो आए थे, अब मैं कैसे इसके सामने बताऊं, अगर इसको मैं 300 बता दूंगा तो भाग भी जाएगा, ये सुनेगा भी नहीं। तो ये टफ टाइम मैंने देखा। और कभी कभी बिल्कुल ये बिल्कुल हुआ उस शुरुआती, जब मैंने फुल टाइम शुरू किया था 2016 जनवरी में, तो उसके बाद वो 4-5 महीने का ऐसा टफ टाइम था कि एक अच्छी खासी इनकम से मैं जीरो पर आ गया, और फिर लगता था कभी कभी कि यार गलत जगह आ गए, अपना वही काम बढ़िया था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद करके आ गया था, तो लौटने का कोई तरीका था नहीं, लौटने का चांस खत्म कर दिया था। और मैं आज ये बिल्कुल एक्सेप्ट भी करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म पर कि अगर कहीं लौटने का चांस होता तो शायद होता, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा आ गई 5 महीने में फाइनेंशियल। तो लेकिन क्योंकि रास्ते बंद कर दिए थे, तो लौटने का कोई चांस था ही नहीं, फिर तो जो भी करना था वो रास्ते यही बंद था। कर दिए थे, तो पुल सारे जला दिए थे, तो वापस जाने का रास्ता नहीं था, तो वापस जाने का सर कोई चारा था ही नहीं, जो भी करना था वो यही करना था। राइट राइट। तो इसलिए शायद आप आगे रहे उसमें।
सही। तो जी फिर तो जी ये सर, फैसला सही फोकस था कि अब आगे कोई रास्ता और है ही, आगे जाना है। राइट राइट। तो आप और कुछ चाह ही नहीं, आपको जाना ही है इसमें, क्योंकि अब पीछे का रास्ता बंद है। जी, उसके बाद ये शुरुआती फेज तो रहा, उसके बाद फिर कभी नहीं सोचा। उसके बाद फिर जब, क्योंकि फिर पूरे सिस्टम, जब तक सिस्टम पे नहीं था प्रॉब्लम तभी तक थी। फिर मई 2016 से जब से मुझे सही सिस्टम पता चला कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, फिर मैं उस सिस्टम पे आया और फिर देन फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, फिर तो सक्सेस 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 वो देखने को मिली। राइट राइट राइट। तो जब आपने शुरू किया और मतलब जैसा आपने बताया कि आपने बिजनेस मतलब एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था जहां से एक अच्छी इनकम आप ले रहे थे, उसको आपने शट डाउन कर दिया और इस इंडस्ट्री में आपने जीरो से शुरू किया, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था उस समय? शुरुआती दौर तो बहुत ही नेगेटिव था कि हम्म। चलता हुआ काम बंद करके एक ऐसी फील्ड में आ गया जहां पर कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ रही, जहां पैसे घर पे देने की बारी आती थी, अब मैं रोज पैसे घर से मांगना शुरू कर दिया था, पैसे घर से लेना शुरू कर दिया। तो लोगों का शुरुआती दौर तो आप समझ सकते हैं बहुत ही नेगेटिव था कि यार ये सब क्या करने लग गया, यहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा, इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट चल रहा था। एक और दिक्कत क्या हुई थी कि वो सारा का सारा सामान मेरा इंस्टीट्यूट का था, काफी इन्वेस्टमेंट था मेरा, वो सब मैंने ले आके घर पे रख दिया था, जिसको देख देख करके और टेंशन क्रिएट होती थी कि इतना पैसा तुमने खर्च किया था और सब ले आकर के तुमने वेस्ट कर दिया, सब ऐसा कर दिया। तो ये भी एक चैलेंजिंग फेज रहा शुरुआती दौर पे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कभी इतना निगेटिव नहीं रहा, मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया या कभी ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं हो सकता या चीज तुमने गड़बड़ कर दी। उन्होंने हमेशा सहारा दिया कि नहीं तुम कर सकते हो, बस इसको और बेहतर तरीके से करो, धीरे धीरे करके अच्छा होने लग जाएगा। राइट राइट राइट। और आज कैसा रिएक्शन रहता है फैमिली का, और आज आज तो महसूस करते आज हैं? तो आप समझ ही सकते हैं कि पहले तो एक बाइक चलाने के पैसे नहीं होते थे, आज चार चार कारें सामने खड़ी होती हैं, तब फिर तो प्राउड मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए भी, वो भी कहते हैं कि यस